Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Junaid Said Nadivi and you're watching Junaid English class. You know that the channel is providing you the best videos comprising of the lesson in grammar, English grammar. Or basically, the students are engaging us. The students who are connected to the Arabic or Urdu medium and they do know they do not know that how can they learn English with the help of Urdu medium or English medium, so that it is a good announcement for them that their channel is the good platform for them to learn English with the medium Urdu medium or English or as well as Arabic medium. So let's go to start the video. चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं और आप सभी के लिए एक बहुत क्लियर अनाउंसमेंट है कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। हम उससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिस पर हम लोगों ने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बात की है। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी आती है तो आप बहुत आसानी से हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत मुफीद और बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो बगैर किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपनी एक नोटबुक लेकर के ज़रूर बैठिएगा और यहाँ पर हम कोशिश करें कि कुछ सीख करके जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग रहेगी आपकी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आप सब जानते हैं कि हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं यानी मारूफ को। तो यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे आप एक्टिव वॉइस और ये रहेगा आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आप सब जानते हैं, पैसिव वॉइस का मतलब होता है क्या? पैसिव वॉइस को हम बोल देते हैं मजहूल और इसको हम बोल देते हैं मारूफ। मारूफ और मजहूल का फ़र्क आपको बहुत अच्छे से पता ही है। अगर नहीं पता है तो आप हमें बता सकते हैं, तो हम उसको फिर और बहुत बेसिक लेवल से कोशिश करेंगे। तो मजहूल और मारूफ पर हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक बहुत ज़रूरी जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि ये टर्म जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं ये याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिव वॉइस यानी ये हो जाएगी आपका मारूफ और ये हो जाएगा आपका मजहूल यानी पैसिव वॉइस। अब हम बात करेंगे कि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो आपका पॉजिटिव है, सिंपल सेंटेंस है, उसको हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप ये देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। पहली वीडियो इसी पर बनाई गई थी, ठीक है ना, कि एक एक्टिव को पैसिव में बनाते टाइम किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत डिटेल के साथ में डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब हमें देखना यहाँ पर यह है कि हम इसका नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। नेगेटिव बोले तो यानी मनफी जुमला कैसे बना सकते हैं। तो आप एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है मनफी जुमला। ये आपको उर्दू टर्म इसलिए बताई जाती है ताकि आप याद रखें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग उर्दू में बोल सकते हैं ज़माने हाल गैर मुतय्यन मनफी जुमले। यही आपकी जो हेडिंग है इसी को आप इधर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हेडिंग सेम रहेगी, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सेंटेंस में बोल के दिखाता हूँ। जैसे आपका पहले सेंटेंस था, यहाँ पर सेंटेंस क्या था कि आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ।
अगर हम इसकी इंग्लिश, अगर इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे, इसका अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, आपको पहले बताया गया था कि यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, सिंपली हमें डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करना होता है, पहले आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, तो बोलेंगे आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। तो सिंपली आप लिखेंगे आई डू नॉट लर्न आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। ठीक है, इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना हो, यानी इसका मजहूल बनाना हो, फेले मजहूल बनाना, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पहले ही बताया गया था कि यहाँ पर हम लोग इज़ का इस्तेमाल करते हैं, डज़ या डू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इज़ का इस्तेमाल करेंगे, या फिर भाई साहब एम का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आर का इस्तेमाल करेंगे। आर तो आता है जमा के लिए, आर किसके लिए आता है? जमा के लिए। एम का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम के लिए। एम कहाँ करेंगे? एम का इस्तेमाल सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम के लिए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और जो इज़ है, इज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वाहिद के लिए, वाहिद के लिए। तो इज़ का इस्तेमाल वाहिद के लिए करते हैं, एम का इस्तेमाल आई यानी वाहिद मुतकल्लिम के लिए करते हैं, और जमा के लिए चाहे वो मुतकल्लिम हो, चाहे वो आपका हाजिर हो, गायब हो, उन सब के लिए यानी आर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, इसको अगर हमें इसका मजहूल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इंग्लिश मेरे ज़रिए नहीं सीखी जाती है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सिंपली हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर के आना है, ठीक है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर, तो आप बोलेंगे इंग्लिश। अब इंग्लिश लिखने के बाद में देखेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो बन रहा है यहाँ पर पैसिव वॉइस के अंदर, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देखने पर पता चला कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में इज़ का इस्तेमाल करेंगे। और जो नॉट आता है, नॉट आता है यहाँ पर नहीं के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट नहीं आता है, सिंपल नॉट आता है इज़, आर और एम के साथ में। तो इंग्लिश इज़ नॉट लर्नड, इंग्लिश इज़ नॉट लर्नड बाई मी, इंग्लिश मेरे ज़रिए नहीं सीखी जाती है। दूसरा सेंटेंस हम बोलेंगे कि आई वॉश माई क्लॉथ्स, आई वॉश माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े धोता हूँ। आई वॉश माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े धोता हूँ। तो अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे कि माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े, माई क्लॉथ्स मेरे कपड़े, आर नॉट वॉश्ड, ठीक है, बाई मी, मेरे कपड़े मेरे ज़रिए नहीं धोए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्रिकेट मेरे ज़रिए नहीं खेला जाता है। आई प्ले क्रिकेट, तो आप बोलेंगे क्रिकेट। अब क्रिकेट सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आ जाएगा, क्रिकेट इज़ नॉट। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बात तो आपको हमेशा याद रखनी है कि वर्ब की फॉर्म का जो बदलने का, जो अल्ट्रेशन का जो सिस्टम है, वो सिर्फ एक्टिव के अंदर रहता है। पैसिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म नहीं बदली जाती। और हमेशा, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, हमेशा हम लोग यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वहाँ पर जो कुछ ऑक्सिलरीज हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, ठीक है ना, हैज़ बीन, हैव बीन, ये तो चेंज होते हैं, लेकिन वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड रहती है। तो क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाई मी, क्रिकेट मेरे ज़रिए नहीं खेला जाता है, ये मजहूल हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है कि मेरे फादर मुझे ट्रेन करते हैं, मेरे फादर
तो माई फादर ट्रेन्स मी, मेरे फादर मुझे ट्रेन करते हैं, मुझे सिखाते हैं, मुझे सधाते हैं, मुझे संवारते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जो मी है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। और हमने आपको एक बात बोली थी कि जो प्रोनाउन यानी जो ज़मीर फ़ेल मारूफ के अंदर हालत मफ़ऊली में हो, वो ज़मीर फ़ेल मजहूल के अंदर बन करके हालत फ़ाइली में बदल जाती है। यानी द प्रोनाउन विच इज़ इन ऑब्जेक्टिव केस इन द एक्टिव वॉइस, इट इज़ अल्टर्ड एज द इन द ऑब्जेक्टिव केस इन द पैसिव वॉइस। तो माई फादर ट्रेन्स में, मेरे फादर मुझे ट्रेन करते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैं ट्रेन किया जाता हूँ, आई के साथ में हमेशा एम का इस्तेमाल करते हैं। आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आएंगे। आई एम ट्रेंड बाई माई फादर, आई एम ट्रेंड बाई माई फादर, मैं अपने फादर के ज़रिए ट्रेन किया जाता हूँ। इसके बाद एक सेंटेंस हमने बोला था कि वो दूध खरीदते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे आप दे, BUY बाय, बाय मीन्स खरीदना, दे बाय मिल्क, दे बाय मिल्क, वो दूध खरीदते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दे बाय मिल्क। तो आप लिखेंगे मिल्क इज बॉट, मिल्क इज बॉट बाय देम। देम क्यों? देम क्यों? एक बात हमेशा याद रखिए और इसको नोट कर लिया भी, अपनी नोटबुक में नोट करिए कि जो ज़मीर हालत फ़ाइली में हो, हालत फ़ाइली में हो, किस में? मारूफ, किसके अंदर? मारूफ के अंदर, यानी एक्टिव वॉइस के अंदर हालत फ़ाइली में हो, वो तो बन जाती किस में? हालत मफ़ऊली में। अभी हालत मफ़ऊली, हालत फ़ाइली क्या है? अगर आपको नया लग रहा है तो इसके लिए वीडियो है, आप जा करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो वो क्या हो जाती है? वो हालत मफ़ऊली में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और जो यहाँ पर हालत मफ़ऊली में होती है मारूफ के अंदर, वो सीधी कहाँ पहुँच जाती है? वो हालत फ़ाइली में पहुँच जाती है। यानी ये वाइस वर्सा वर्क करती है। कैसे? वाइस वर्सा, हालत मफ़ऊली में है तो हालत फ़ाइली में पहुँच जाएंगी, हालत फ़ाइली में है तो हालत मफ़ऊली में पहुँच जाएगी। ये वाइस वर्सा वर्क होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब लौटते हैं। तो यहाँ दे बाय मिल्क, वो दूध खरीदते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो दे है ये हालत फ़ाइली में है और फ़ेल मारूफ के अंदर है, तो ये आपका एक पैसिव वॉइस में जा करके हालत मफ़ऊली में बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस पहुँच जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा जो सेंटेंस है वो है कि वो दूध खरीदती है, वो दूध खरीदती है। तो आप लिखेंगे शी, यहाँ पर लिखेंगे आप शी, वो अपना काम करती है, शी डज अ वर्क, वो एक काम करती है, वो एक काम करती है। तो आप बोलेंगे एक काम उसके ज़रिए किया जाता है, तो आप बोलेंगे अ वर्क, अ वर्क। अब वर्क क्या है यहाँ पर? ये वर्क सिंगुलर है तो इसके लिए इज़ आ गया, अ वर्क इज़। और डू की जो थर्ड फॉर्म आती है वो आती है भाई साहब डन। तो अ वर्क इज़ डन बाई हर, ठीक है ना। तो इसका हमें बनाना है नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ नेगेटिव कैसे बनाएंगे? यहाँ पर जो एक बात हम भूलते आ रहे हैं, आई एम ट्रेंड, आई एम नॉट ट्रेंड। तो यहाँ पर सिंपली नॉट लिख देंगे, यहाँ पर आप आई एम नॉट ट्रेंड, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और यहाँ पर भी हम जो एक मिस्टेक करके जा रहे हैं और मल्टीपल टाइम मिस्टेक की है, तो यहाँ पर आप डू नॉट लिख लेंगे,
यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, डू नॉट लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। माई फादर दे शी डज, ठीक है। इसी तरह से यहाँ माई क्लोथ्स आर नॉट, और यहाँ पर क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड, और यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, मिल्क इज़, यहाँ पर नोट आ जाएगा। इसी तरह से अ वर्क इज़, यहाँ पर भी नोट लिख लेंगे। थोड़ा सा स्पीड में लेते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई डू नॉट वॉश माई क्लोथ, यहाँ पर लिख लेंगे आई डू नॉट, यहाँ पर भी आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, माई फादर यहाँ पर आ जाएगा डज नॉट, यहाँ पर क्या जाएगा, डज नॉट। डज नॉट, यहाँ पर भी डू नॉट, डू नॉट, यहाँ पर नॉट, ये आपका नेगेटिव बन गया है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली बहुत आसानी के साथ में यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर सही से लिखने की कोशिश करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। तो आई एम नॉट ट्रेंड, आई एम नॉट ट्रेंड बाई माई फादर, मिल्क इज नॉट bought by them, our work is not done by her। तो सिंपली क्या है, आपको यहाँ पर जो नॉट इस्तेमाल करना है पैसिव वॉइस के अंदर, वो इन जो 3 दिए हुए हैं, ये इज़ एम आर के बाद ही हमेशा आपको नॉट इस्तेमाल करना है। और देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर सबसे बाद में आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इतनी सी बात थी बस, ये आपको जो याद रखनी है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको सही तरह से और बहुत इजी वे में, बहुत आसान अंदाज में आपको समझा सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप बिल्कुल हमारी इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और अपने मिलने जुलने वालों को आप रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमसे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको सही टाइम पर आपको रिप्लाई कर सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।